Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The next topic of the last unit of this book is radiation detectors. अब बच्चों ये रेडिएशन डिटेक्टर्स क्या हैं? आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो भी न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो हमें नज़र तो आती नहीं है। सपोज़ करें ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो इसमें से अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़ अगर इमिट हो रही हैं तो हम ना तो आँख से देख सकते हैं, ना छूने से हमें उन रेडिएशन का अंदाज़ा हो सकता है। तो रेडिएशनों को डिटेक्ट किया जाता है डिवाइसेस से, और उन डिवाइसेस को रेडिएशन डिटेक्टर्स कहते हैं। बहुत सारे डिटेक्टर बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ दो रेडिएशन डिटेक्टर डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक हम गाइगर माउलर काउंटर, या जिसको हम GM ट्यूब भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ द प्रोटोटाइप डिटेक्टर। बच्चों, प्रोटोटाइप डिटेक्टर का मतलब है जिस प्रिंसिपल पे ये डिटेक्टर काम करता है, ये डिटेक्टर प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया। फिर इसके जो अब ड्रॉबैक देखेंगे तो फिर मज़ीद आगे डिटेक्टर जो हैं वो रेडिएशनों को डिटेक्ट और काउंट करने के लिए मॉडिफाइड बनाए गए। तो हमने एक तो गाइगर माउलर, ये गाइगर और माउलर बंदों के नाम हैं जिन्होंने ये डिटेक्टर डिज़ाइन किया था। और फिर हम एक डिटेक्टर पढ़ेंगे जिसको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कहते हैं। तो ये दो डिटेक्टर हमने पढ़ने हैं। सो डिटेक्टर मीन डिवाइसेस विच आर used to detect nuclear radiation। अब यहाँ पर जो हम डिटेक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बच्चों, मैंने जो दो डिटेक्टर आपको बताए हैं उनमें से एक जिसको हम GM ट्यूब कह रहे हैं, GM ट्यूब मीन गाइगर माउलर काउंटर कह लें या डिटेक्टर कह लें, और दूसरा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो हमारे सिलेबस में ये दो डिटेक्टर्स हैं जिनको हमने ब्रीफली शॉर्टली डिस्कस करना है। हालांकि GM ट्यूब को डिस्क्राइब करना हो तो बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल सेगमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में सिंपल गाइगर माउलर ट्यूब क्या है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और कैसे वर्क करती है, इसको शॉर्टली डिस्क्राइब किया। और फिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को वेरी ब्रीफली वो डिस्कस किया गया। सो रेडिएशन डिटेक्टर्स, डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज मीन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। देयर आर आल्सो न्यूक्लियर रेडिएशंस emitted from the nucleus of the radioactive elements। और दो डिटेक्टर आप बच्चों देखने वाले हैं, GM ट्यूब जिसको गाइगर माउलर ट्यूब भी कह रहे हैं, काउंटर कह रहे हैं, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइगर माउलर ट्यूब। गाइगर माउलर, अ डिटेक्टर which is used to detect and count the अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज। यानी एक ऐसा डिटेक्टर है जिससे हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं और जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं उनको काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर है जिसको हम काउंटर कह रहे हैं, ये लिमिटेड फीचर है। यानी एक हद से ज़्यादा अगर स्पीड के साथ पार्टिकल्स GM ट्यूब में एंटर हों तो उनको वो एक्यूरेटली काउंट नहीं कर सकता। हाँ, डिटेक्ट ज़रूर कर सकता है लेकिन काउंट नहीं कर सकता। और अगर पार्टिकल का जो रेट ऑफ एमिशन है वो स्लो है या लो है तो फिर GM ट्यूब पार्टिकल को काउंट भी कर सकता। या अगर हम इसकी फ़ास्ट काउंटिंग बनाना चाहें या फास्ट काउंटर बनाना चाहें तो हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करते हैं
और या फिर हम जो जदीद डिटेक्टर है जिसको हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कहते हैं वो फास्ट डिटेक्टर है, जो कि जितनी भी स्पीड के साथ पार्टिकल आ रहे हैं उनको, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल रैपिडली आ रहे हैं उनको इजीली काउंट कर सकता है। सो डिटेक्टर विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड काउंट द अल्फा बीटा एंड गामा रे दैट इज नोन एज जीएम काउंटर। प्रिंसिपल बच्चों जितने भी डिटेक्टर हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। और इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर में जो सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक पड़ा है वो है आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशंस व्हेन दे एंटर्स इनटू अ मीडियम। जीएम ट्यूब में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जब रेडिएशन जीएम ट्यूब में एंटर करती हैं, आयनाइजेशन करती हैं, और उस आयनाइजेशन से जो करंट एस्टेब्लिश होता है, जो करंट का पल्स प्रोड्यूस होता है, उस पल्स से हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। इट मीन्स प्रिंसिपल इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन व्हेन दे एंटर अ मीडियम, या व्हेन दे इंटरेक्ट विद मैटर, कि जब रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, रेडिएशन आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज़ द बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गाइगर मॉलर काउंटर कंस्ट्रक्शन। ये बच्चों आपको गाइगर मॉलर ट्यूब का जो मैंने कंस्ट्रक्शन है वो दिखाई है अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल सर्किट। दिस assembly is the GM tube या Geiger Mauler tube, which is a metal tube having thin mica window at one end. This metal tube acts as cathode because it is connected to the negative terminal of this voltage source. This is a metallic wire working as an anode connected to the positive terminal of the same voltage source. RL इज़ द लोड रजिस्टर, और इधर जब आउटपुट पे हमें पोटेंशियल ऑब्टेन्ड होगा तो आगे स्केलर लगा हुआ है। स्केलर काउंटर को बोलते हैं विद पावर, जिसके साथ पावर का ऑप्शन मौजूद है। अब दिस ट्यूब इज फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस एंड हैलोजन गैस। ऐसी भी जीएम ट्यूब हैं जिनमें नियॉन और ब्रोमीन का मिक्सचर होता है एट लो प्रेशर। ऐसी भी जीएम ट्यूब होती हैं जिनमें आर्गन और ब्रोमीन का मिक्सचर होता है, और ऐसी भी जीएम ट्यूब हैं जिनमें अनर्ट गैस और अल्कोहल के वेपर्स का मिक्सचर होता है। लेकिन जो मोस्टली यूज्ड जीएम ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो मिक्सचर है वो इनर्ट गैस और हैलोजन गैस का होता है। सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, या तो मैं कह रहा हूँ बच्चों कि ये नियॉन एंड ब्रोमीन का होगा, या ये जो मिक्सचर है ये आर्गन गैस और ब्रोमीन का हो सकता है। अब कितने प्रेशर पे है ये मिक्सचर? एट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम प्रेशर पे ये ट्यूब के अंदर मिक्सचर मेंटेन किया गया है। ये जो नियॉन या आर्गन है इसको प्रिंसिपल गैस कहते हैं बच्चों, और ये जो ब्रोमीन है इसको क्विंचिंग गैस कहते हैं। अब बच्चों ये क्विंचिंग का मतलब क्या है और ये क्विंचिंग गैस क्या है? अब यहाँ पर ये भी बच्चों आपको बता दूँ, जो ब्रोमीन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और ये जो नियॉन और आर्गन्स होते हैं ये तो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं। तो मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस एंड हैलोजन गैस इज filled in the metal tube which is acting as cathode at low pressure 0.1 atmospheric pressure. This is thin mica window and here is the
potential difference which is about 100, sorry, which is about 1000 volt is applied, not 100, it is 1000 volt. The potential is here about 1000 volt, जो स्टैटिस्टिकली आपकी बुक पे एक्सप्रेस किया गया है. लेकिन ये भी ज़हन में आप रखें कि जो नियॉन ब्रोमीन ट्यूब है, यहाँ पर अगर हम 400 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दें तब भी डिटेक्टर काम करता है. और जो आर्गन और ब्रोमीन का मिक्सचर है उसमें 1000 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो लगाया जाता है. और क्विंचिंग गैस की जगह पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम इसकी जगह पे अल्कोहल वेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं एज ए क्विंचिंग एजेंट. और ब्रोमीन गैस भी क्या है, ये भी क्विंचिंग एजेंट के तौर पे काम कर. अब व्हाट इज़ गाइगर मोलर डिटेक्टर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड काउंट द अल्फा बीटा एंड गामा रेज. इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन व्हेन दे एंटर इनटू द मीडियम. कंस्ट्रक्शन इज शोन हेयर. कंसिस्ट ऑफ मेटल ट्यूब फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ द आर्गन एंड ब्रोमीन गैस at low pressure. This tube served as cathode connected to the negative terminal of 1000 volt supply, and the wire anode is connected to positive terminal of 1000 volt supply. This wire acts as anode. Here is the load resistor RL. Now what is the working, how the device detect and count the radiation, which is very important one.